Hello dear viewers, welcome to this video. Today we are going to solve a set of 40 questions on keeping quiet composed by Pablo Neruda. Pablo Neruda is the pen name. His real name is Neftali Ricardo Reyes Basalto, and quiet introspection and mutual understanding is the theme of this poem. Quiet introspection, अंदर झांकना, आत्मनिरीक्षण एवं आपसी समझ इस कविता की कथा वस्तु है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट? इस कविता का शीर्षक क्या दर्शाता है? इनएक्टिविटी, ऑप्शन ए इनएक्टिविटी, बी नॉइज, सी अनहैप्पीनेस, डी मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस. तो इनएक्टिविटी मीन्स होता है निष्क्रियता, नॉइज मीन्स शोर, अनहैप्पीनेस मीन्स परेशानी, दुख, एंड मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस. तो कीपिंग क्वाइट ये सजेस्ट करता है मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस को. टू कीप क्वाइट एंड टू हैव द इंट्रोस्पेक्शन एंड रेगुलेट अवर लाइफ, डे टू डे लाइफ. शांत रहना, आत्मनिरीक्षण करना और अपने दिन पर दिन के जीवन को नियंत्रित करना. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट? ये कविता किसके बारे में चर्चा करती है, बात करती है? ए ऑप्शन द नेसेसिटी टू बी हैप्पी, प्रसन्न होने की आवश्यकता पर. द नेसेसिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, अंडरस्टैंड एंड हैव फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, and the necessity to work quietly, and none. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन. वाई? इसमें इंट्रोस्पेक्ट दिया हुआ है, आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता, समझ और भाईचारा के ऊपर. तो दिस पोएम टॉक्स अबाउट इंट्रोस्पेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज काउंटिंग अप टू 12 signify and how will it help? 12 तक गिनना ये किस बात को दर्शाता है, किस बात का संकेत करता है, महत्व बताता है, और ये कैसे हमारी हेल्प करता है? तो ये संकेत करता है, दर्शाता है आवर्स ऑफ द डे को, दिन के घंटे को, मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक साल के महीनों को, क्योंकि 12 घंटे दिन के होते हैं और 12 महीने साल के होते हैं. सी है इट विल हेल्प टू क्रिएट पीस एंड हार्मनी, एंड डी ऑल. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इसमें जो है वो है ऑल है. क्यों? क्योंकि 12 घंटे भी हैं, 12 महीने भी हैं, और इससे टू बी कीप क्वाइट एंड टू हैव हार्मनी, पीस एंड शांति और सौहार्द इससे होता है. तो 3D इज करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज poet's pen name? So as we know that the poet's pen name is Pablo Neruda. Pablo Neruda is the pen name. His real name is Neftali Ricardo Reyes Basalto करके. He belongs to Chile, Latin America. Next, so what does the style of the poem symbolize that the poet used to write with? What does the style of the poem symbolize? इस पोएम की जो शैली है वो किस बात को संकेत करती है, जिसे पोएट ने लिखने में यूज़ किया है? ये है डिज़ायर, हैप्पीनेस, होप, और डिज़ायर एंड होप. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 5, डी इज करेक्ट, डिज़ायर एंड होप दोनों. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द पोएम? इस पोएम की मूल भाषा क्या है? तो इसमें है इंग्लिश, फ्रेंच, पाली एंड स्पेनिश. 6D इज करेक्ट. जो मूल लैंग्वेज है इसकी वो है स्पेनिश है. स्पेनिश में लिखा गया था, बाद में ट्रांसलेशन हुआ होगा इसका. क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द एसेंस और मैसेज ऑफ द पोएम?
इस पोएम की जो सार है या इसका जो संदेश है वो क्या है? ए, इंट्रोस्पेक्शन एंड retrospection to be more peaceful and be in harmony, to prosper, to be happier, to reach out more people. तो इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण होता है जो कि वर्तमान के लिए है. रिट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है टू रिकॉल द मेमोरीज, द पास्ट इंसिडेंट्स, एंड टू बी मोर पीसफुल, और शांत होना और सौहार्द में रहना, एक साथ रहना, हारमोनी में. तो इसका जो ऑप्शन ए है इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द पोएट फील इज नीडेड टू बी एट पीस? व्हाट डज द पोएट फील इज नीडेड टू बी एट पीस? कवि शांति रहने के लिए किस बात की ज़रूरत है? कवि क्या अनुभव करता है कि शांति के लिए किस बात की ज़रूरत होती है? मीटिंग विद पीपल, लोगों से मिलना, टॉकिंग विद पीपल, बातें करना लोगों से, इंटरेक्शन विद द पीपल, लोगों से बात करना, इंटरव्यू लेना. डी है सोल सर्चिंग. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 डी इज करेक्ट वन. सोल सर्चिंग का मतलब होता है अपनी अंतरात्मा की बात, अंतर जो इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मविश्लेषण करना, आत्मनिरीक्षण जो है, सोल सर्चिंग, इट इज़ द थिंग विच इज़ नीडेड टू बी एट पीस. शांति लाने के लिए जीवन में सोल सर्चिंग इज नीडेड अकॉर्डिंग टू द पोएट. नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट क्रिएट्स बैरियर्स? कवि के अनुसार कौन सी चीज़ बाधाएं पैदा करती हैं? ए, इंटरेक्शंस, बी, रिएक्शंस, सी, फाइटिंग, एंड डी, लैंग्वेजेस. तो अकॉर्डिंग टू द पोएट वो जो बाधा पैदा करने वाली जो चीज़ है वो लैंग्वेज है, क्योंकि लैंग्वेज इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शंस एंड इट इज़ गोइंग टू create some barriers. We don't have time to introspect, to have the self analysis. Okay. Number 10, why does the poet ask people not to speak? Poet लोगों से बात ना करने के लिए क्यों कहता है? Because it creates noise. B, does not like noise, it makes things unpleasant. D, because it creates barriers or obstacles in the form of misunderstanding amongst people. So which one option is correct? D, 10D is correct. Option D is correct. Why? क्योंकि जो जब बात करते हैं तो ये तमाम बाधाएं, तमाम तरह की गलतफहमियां लोगों में पैदा करता है, क्योंकि people have different sense and their inclination and they talk in different ways. तो it is misunderstood, ये गलत फहमी पैदा करता है, तो इसलिए लैंग्वेज को बताया है. चलिए 11, what is the rhyme scheme used in the poem? इस पोएम की राइम स्कीम क्या है, मीटर क्या है? तो इसमें पोएम में 4 ऑप्शंस हैं और 4 ऑप्शन में कौन सी सही है देखिए. एनक्लोज राइम है, इसमें बिल्कुल निर्धारित है. मोनो राइम है, एक ही राइम है, एक ही जैसे राइम्स हैं इसमें, ए बी 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 दिस वे. सोनेट, सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन की कविताएं होती हैं, ये है. डी, फ्री वर्स. तो इसमें मुक्त इसमें है, इसमें कोई भी राइमिंग वर्ड्स नहीं है, तो कह सकते हैं ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स. जिस पोएम में राइमिंग वर्ड्स नहीं होते हैं उसकी राइम स्कीम नहीं होती है, और जब राइम स्कीम नहीं होगी तो उसको क्या कहेंगे, फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स. ओके. तो दिस पोएम कीपिंग क्वाइट इज रिटन इन फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स. नंबर 12, हाउ इज कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू लाइफ एंड कैन चेंज एटीट्यूड? किस तरह से शांत रहने से हमारे जो दृष्टिकोण है उसमें चेंजेस आ सकते हैं. तो ए, इट हेल्प्स टू थिंक एंड सर्च सोल, ये विचार करने में और आत्मचिंतन में सहायता करता है. हेल्प्स टू स्क्रैच वन सोल, हमारे आत्मा को, एक व्यक्ति की आत्मा को खरोचता है, स्क्रैच करता है. हेल्प्स टू डेवलप न्यू थिंकिंग प्रोसेस, और ये नई सोच की प्रक्रिया को
विकसित करता है। तो विच वन इज़ करेक्ट वन? नंबर 12, तो इसमें सारे सही हैं, ऑल दीज। क्योंकि जब हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो वी हैव न्यू थॉट प्रोसेस एंड वी स्टार्ट हैविंग अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रदरहुड। ओके, नेक्स्ट 13, हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट? किस तरह से शांत रहने से हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को ये रक्षा करता है? तो ए, बाय क्रिएटिंग पीस एंड ब्रदरहुड फीलिंग्स। बी, नो नॉइज विल बी देयर। सी, पीपल विल नॉट फाइट। डी, नन। 13 ए इज करेक्ट। बाय क्रिएटिंग पीस एंड ब्रदरहुड, क्योंकि आफ्टर कीपिंग क्वाइट, आफ्टर इंट्रोस्पेक्टिंग, व्हाट विल हैपन? वी विल हैव अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एंड वी कैन हैव यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो पूरे संसार में, पूरी दुनिया में वी कैन ट्रीट एवरीबडी एज ब्रदर एंड सिस्टर्स। वी आर फ्रॉम द सेम पेरेंट्स, एडम एंड ईव। तो ये भावना हो सकती है। नेक्स्ट 14, व्हाट इज डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट? हमारे वातावरण को कौन सी चीज नष्ट कर रही है? अनथॉटफुल एक्शंस। बी, वायलेंट एक्शंस। सी, स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग, एंड डी, ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 14, डी इज करेक्ट, ऑल। वाई? क्योंकि बिना विचार किए हमारे जो काम हैं, बिना सोचे समझे काम जो करते हैं, वायलेंट एक्शंस, हिंसक जो हमारे कार्य हैं, और बिना सोचे हम जब बोलते हैं तो ये फ्रिक्शन पैदा करता है हमारे जीवन में, और हम कभी भी यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात, भाईचारा नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज नंबर 12 रिप्रेजेंट? नंबर 12 किस बात को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है? आवर्स ऑफ द डे एंड मंथ्स ऑफ अ ईयर, अर्थ, क्लॉक, क्रिकेट प्लेयर्स। तो ए इज करेक्ट वन। ये दिन के 12 घंटे को और साल के 12 महीने को इंगित करता है, उसको दर्शाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट डज द पोएम कीपिंग क्वाइट टीच अस? कीपिंग क्वाइट पोएम हमें क्या सिखाता है, किस बात की शिक्षा देता है? तो इसमें है हाउ टू मेंटेन साइलेंस, नॉट टू मेक नॉइज, स्पीकिंग क्रिएट्स नॉइज, एंड डी, पीसफुल, टू बी पीसफुल, थॉटफुल एंड हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड। डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। शांत रहने की, विचारवान रहने की, और भाईचारे की भावना रखने की। तो कीपिंग क्वाइट से ये हमें शिक्षा मिलती है, इस लेसन से, इस पोएम से हमें ये शिक्षा मिलती है। ओके, 17, नॉट मूव आवर आर्म्स, व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन रेफर टू? अपनी बाह को ना हिलाना। इस एक्सप्रेशन से, इस वाक्यांश से हमें क्या संकेत मिलता है? सिट क्वाइटली, स्टैंड क्वाइटली, टू बी इनएक्टिव, एंड डी, सिटिंग स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट। तो इसमें शांत रहना सिट क्वाइटली हुआ, स्टैंड क्वाइटली मतलब शांति से खड़े रहना, टू बी इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय रहना, और डी है बिना किसी गति के, किसी मूवमेंट के शांत बैठना। तो यही बताया गया है इसमें, इस बात को संकेत कर, नॉट मूव आवर आर्म्स, बी स्टिल मतलब शांत रहना, ठहर जाना। तो विच वन इज करेक्ट वन? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, वाई इज साइलेंस ट्रीटेड एज अ बिग इशू? वाई साइलेंस इज ट्रीटेड एज अ बिग इशू? साइलेंस को एक बड़ी समस्या के रूप में क्यों उसके साथ बर्ताव किया, व्यवहार किया जाता? इट हेल्प्स टू सर्च आवर सोल, helps us to analyze our actions. C, help us to be thoughtful and find our true self. And D, all these. तो D ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि हमारे आत्मचिंतन को के लिए मदद करता है, हमारे कार्यों का विश्लेषण करता है, और हमें विचारवान
और जो हमारी सच्ची जो अंतरात्मा है उसको पता लगाने की कोशिश करता है, हेल्प करता है। 19 व्हाट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। तो साइलेंस को पूरी निष्क्रियता और मृत्यु से मतलब क्यों इससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। मतलब साइलेंस को इनएक्टिविटी, निष्क्रियता ना समझ लेना चाहिए या मृत्यु क्यों नहीं समझना चाहिए। तो इसमें है नो मूवमेंट, अ स्टैच्यू, टॉकिंग पीपल, स्टिलनेस एंड साइलेंस। तो व्हाट शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ, किस चीज़ से हमें मतलब इनएक्टिविटी और डेथ को किससे हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, स्टिलनेस एंड साइलेंस, ठहरना और शांत रहना। कुछ लोगों का मानना है कि स्टिलनेस एंड साइलेंस इज सेड टू बी इनएक्टिव एंड डेथ, इट इज़ डेथ। तो इट इज़ नॉट सो, वी शुड नॉट बी कंफ्यूज विद इट। ओके, हमें इससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। स्टिलनेस और साइलेंस को मतलब इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये टोटल इनएक्टिविटी है और डेथ है। 20 व्हाट कैन बी अ क्योर और एन एंटीडोट टू वायलेंट एक्शंस। इसमें व्हाट कैन बी अ क्योर और एन एंटीडोट टू वायलेंट एक्शंस, हिंसक जो कार्य हमारे हैं उसका जहर मार, एंटीडोट जहर मारक या इसका इलाज क्या है। ऑप्शन है स्पीकिंग प्रैक्टिस, वाइज वर्ड्स, पॉलिश्ड लैंग्वेज, प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट इट इज प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस। इफ वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग साइलेंस तो इट कैन बी क्योर टू वायलेंट एक्शंस। हमारे जो हिंसक काम है, जो हिंसा होती है, उसके लिए ये इलाज है, प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस। 21 व्हाट इज द सैडनेस इन द पोएम दैट द पोएट स्पीक्स अबाउट। इस कविता में कौन सा दुख है जिसके बारे में कवि बात करता है। तो इसमें जो दुख है वो है वायलेंस बिकॉज ऑफ unthoughtfulness of the people, B unnecessary movements, C speaking aloud and D fighting। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, वायलेंस बिकॉज ऑफ अनथॉटफुलनेस ऑफ द पीपल। बिना विचार के लोगों की विचारहीनता के कारण हिंसा, बिना विचार के जो हिंसा करते हैं, तो ये इसके बारे में बात किया है पोएट ने। व्हाट डज द अर्थ सिंबलाइज। अर्थ मतलब पृथ्वी किस बात का संकेत करती है। ए परजवरेंस एंड न्यू बिगनिंग फ्रॉम सीमिंगली स्टिलनेस। परजवरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, हर स्थिति में बिल्कुल शांत रहना, और नई शुरुआत जो कि बिल्कुल स्थिर लगती है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट इन द बिगनिंग, क्योंकि हम जो पौधों जब बीज डालते हैं धरती के अंदर तो लगता है बिल्कुल सब डेथ है, स्टिलनेस है, बट द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन इज गोइंग ऑन एंड लेटर ऑन इट गेट्स स्प्राउटेड एंड टेक्स द शेप ऑफ प्लांट और सैपलिंग देन अ ट्री। तो ये पोएम जो है, इस पोएम में बताया गया है अर्थ को जो संगीत करता है परजवरेंस और न्यू बिगिनिंग को, दैट सीम टू बी वेरी स्टिल। ओके, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज ऑलवेज अलाइव इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड और स्टिल। व्हाट इज ऑलवेज अलाइव, जब सब कुछ मृत और बिल्कुल स्थिर दिखाई पड़ता है तो कौन सी चीज़ हमेशा जीवित लगती है। माउंटेन्स, रिवर्स, सन, अर्थ एंड नेचर ऑलवेज अलाइव। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट वन, पृथ्वी और प्रकृति हमेशा जीवित बिल्कुल लगती है। 24 व्हाट डज द पोएट रिक्वेस्ट पीपल टू कीप क्वाइट। कवि लोगों से शांत रहने की प्रार्थना क्यों करता है। टू मेंटेन साइलेंस, टू अवॉइड नॉइज, टू बी फ्रेंडली, इन द होप ऑफ बिकमिंग मोर थॉटफुल एंड पीसफुल। क्वेश्चन नंबर 24 डी इज करेक्ट वन, डी ऑप्शन करेक्ट। वाई
क्योंकि पोएम ये लोगों से अपील करता है इस आशा से कि वो विचारवान होंगे और शांत हो जाएंगे और शांति में अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं, कोई भी वायलेंट एक्शन नहीं करेंगे। 25 है, व्हाट डज द पोएट वांट पीपल टू डू फॉर 1 सेकेंड। पोएट 1 सेकेंड के लिए लोगों से क्या करने के लिए चाहता है कि लोग क्या करें। टू सिंग, गाना गाएं। टू क्लोज आइज, आँख बंद कर लें। टू स्टैंड क्वाइटली, शांति से खड़े हो जाएं। टू बी साइलेंट एंड मोशनलेस, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। शांत हो जाएं और स्थिर हो जाएं, कोई भी क्रियाकलाप करने से परहेज करें, रुक जाएं, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। 26, हाउ कैन द मोमेंट्स ऑफ नो एक्टिविटी हेल्प पीपल। हाउ कैन द मोमेंट्स ऑफ नो एक्टिविटी, किस तरह से बिना क्रिया का पल लोगों को मदद कर सकता है। मतलब ऐसे पल में जब हम कुछ ना कर रहे हों तो कैसे लोगों को मदद कर सकता है। इसमें ऑप्शन है दे विल बी हेल्दी, दे विल बी हैप्पी एंड दे विल वर्क इजीली एंड डी है टू रिलैक्स एंड बी मोर थॉटफुल। तो 26 ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि वो शांत रहेंगे और स्थिर रहेंगे तो रिलैक्स करेंगे और ज़्यादा विचारवान होंगे, दिमाग से वो तर्क संगत बातें सोच सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो इंजन्स एंड नो क्राउड। अगर कोई भीड़ और इंजन ना हो तो क्या घटित होगा। नॉइज विल बी लेसन्ड, शोर बिल्कुल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। नो क्राउड ऑन रोड्स, सड़कों पर कोई भी भीड़ नहीं होगी। सी नो ट्रैफिक रश, कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा, रश नहीं होगा। एंड डी है इट विल क्रिएट अ परफेक्ट हैप्पी मोमेंट, और इससे एक पूर्ण और खुशी का पल उसकी और क्रिएशन होगी, तो डी इज करेक्ट वन। 28, व्हाई इज द मोमेंट ऑफ साइलेंस कॉल्ड एक्सोटिक। एक्सोटिक मतलब होता है जो बहुत ही विलक्षण हो, बहुत ही जिसको आप देखा ना हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो व्हाई इज द मोमेंट ऑफ साइलेंस कॉल्ड एक्सोटिक। शांति के पल को असाधारण क्यों कहा जाता है। बिकॉज ऑफ द ब्यूटिफुल सीनरी अराउंड, बी बिकॉज ऑफ द गैदरिंग, सी बिकॉज ऑफ लार्ज गैदरिंग, डी बिकॉज ऑफ परफेक्ट पीस एंड हार्मनी। तो 28 डी ऑप्शन इज करेक्ट एज यू विल नो, बिकॉज ऑफ परफेक्ट पीस एंड हार्मनी, पूर्ण शांति और आपसी मिलाप, मेल मिलाप, हार्मनी। What would everyone feel at the exotic moment? उस असाधारण, उस सुंदर पल में लोग क्या करना पसंद करेंगे, क्या करेंगे, क्या होंगे। हैप्पी, कंटेंट, डांसिंग, स्ट्रेंज, ब्लिसफुल, वननेस। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें डी इज करेक्ट। स्ट्रेंज, ब्लिसफुल, ब्लिसफुल मतलब होता है अटरली वेरी हैप्पी, तो बहुत ही अद्भुत रूप से लोग खुश होंगे और एक होंगे सब लोग, वननेस होगा उनमें, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट वन। 30, हाउ लॉन्ग इज द पोएट एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू स्टे स्टिल। पोएट लोगों से कितने समय तक शांत रहने की आकांक्षा करता है, एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है। तो 10 मिनट्स के लिए, 12 मिनट्स के लिए, फॉर 15 मिनट्स के लिए, फॉर 1 सेकेंड टिल वी काउंट 12। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। 1 सेकेंड के लिए कहता है तब तक कि हम 12 गिने, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ही इज मेकिंग एन अपील पाब्लो नेरूडा टू कीप क्वाइट, टू बी स्टिल फॉर 1 सेकेंड टिल वी काउंट 12। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाई इज द पोएट आस्किंग एवरीवन नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज। पोएट किसी से किसी भाषा में बात ना करने के लिए क्यों कहता है। इसमें टू अवॉइड नॉइज, टू अवॉइड लाउड वॉइसेस, टू अवॉइड पीपल, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो जैसा कि जानते हैं हम कि जब बात करते हैं तो
लैंग्वेजेस इट क्रिएटिंग फ्रिक्शंस एंड प्रॉब्लम एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो इसके लिए कहता है डी ऑप्शन इज करेक्ट, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। इसलिए कहता है कि वी शुड नॉट मेक एनी कम्युनिकेशन इन एनी लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट is 32. What is the poet expecting from fisherman? फिशरमैन से पोएट क्या उम्मीद करता है? टू फाइंड मोर फिश, और मछलियाँ पाने के लिए, टू गो डीपर इनटू द सी, और गहरे समुद्र में जाने के लिए, टू थिंक एंड स्टॉप हार्मिंग द फिश, सोचने के लिए, रुकने के लिए, और मतलब मछलियों को ज़्यादा नुकसान ना रोकने के लिए, और नन। तो क्वेश्चन नंबर 32, सी इज करेक्ट, टू स्टॉप हार्मिंग द फिश। ओके, 33, while gathering salt, what will happen to the man if he keeps silent for a moment? नमक इकट्ठा करते हुए अगर वो 1 मिनट के लिए शांत होता है, स्थिर होता है, तो क्या घटित होगा? इसमें ऑप्शंस देखिए। ही विल स्टॉप ड्रॉपिंग इट, उसे गिराना शुरू कर देगा। ही विल लुक एट द ग्राउंड, वो ज़मीन पर देखेगा। ही विल वॉक केयरफुली, वो बहुत ध्यान से चलेगा। ही विल थिंक ऑफ द हार्म द सॉल्ट इज डूइंग टू हिज हैंड्स। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। वो देखेगा कि नमक से उसकी हथेली पर, हाथ पर क्या जख्म हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहा है, उसको देखेगा, सेल्फ एनालिसिस करेगा, सेल्फ एनालाइज करेगा और रुकेगा कि नाउ इट इज़ एनफ टू सेटिस्फाई आवर नीड एंड वी शुड नॉट सेटिस्फाई आवर ग्रीड। ओके, तो 33 डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट, व्हाट डज हर्ट हैंड रेफर टू? घायल जो हाथ है वो किस बात का संकेत करता है? ग्रोइंग नीड्स ऑफ द मैन, ग्रोइंग ग्रीड ऑफ मैन, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, ग्रोइंग इनसेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन। तो इसमें ये डी है वो सही है, ग्रोइंग इनसेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन। मतलब आदमी दर्द से कितना असंवेदनशील हो गया है आज के समय में, इस बात को ये रेफर करता है कि आदमी इतना लालची हो गया कि अपनी जो जख्म है उसके हाथ के, उसको भी महसूस नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट 35, हाउ विल साइलेंस बेनिफिट द मैन एंड नेचर? हाउ विल साइलेंस बेनिफिट द मैन एंड नेचर? किस तरह से शांति मनुष्य और उसके स्वभाव को लाभ पहुंचाएगी, उससे लाभ होगा। बोथ विल बी फ्रेंड्स, मैन विल नो नेचर बेटर, सी मैन विल बी हेल्दी, एंड डी मैन विल स्टॉप हर्टिंग नेचर एंड बोथ विल हील देमसेल्व्स। तो 35 डी इज करेक्ट वन, क्योंकि मनुष्य प्रकृति को और स्वयं को नुकसान पहुंचाना बंद कर देगा और दोनों जल्दी ही उनका घाव भर जाएगा। और हमारी जो प्रकृति है, हमारा अपना स्वभाव, नेचर भी, और नेचर आल्सो द अर्थ, इट विल बी हील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, विच इमेजेस इन द पोएम शो दैट द पोएट कंडेम्स हेट? कंडेम्स और हेट, कौन सी इमेजेस इस पोएम में मतलब दिखाती हैं, शो करती हैं कि पोएट नफरत करता है? किससे? वायलेंस से। वायलेंस मीन्स क्या होता है? हिंसा से। तो इसमें दिया हुआ है फिशरमैन नॉट हार्मिंग वेल्स, वार्स, लीविंग बिहाइंड नो सर्वाइवर्स टू सेलिब्रेट, सी पोएट्स रिफ्यूजल टू डील विद डेथ। तो 36 डी इज करेक्ट, ऑल दीज। डी ऑप्शन इज करेक्ट वन, दिस वन। इसमें फिशरमैन नॉट हार्मिंग वेल्स, तो ये सब बातें शो करती हैं कि वो नफरत करता है वायलेंस से, पोएट। व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर द पोएट यूजेस टू प्रूव दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटल इनएक्टिविटी? नेचर के मतलब प्रकृति के
फ्रॉम द नेचर द पोएट यूजेज, प्रकृति से कौन सा सिंबल, कौन सा संकेत पोएट ने यूज़ किया है इस पोएम में जो सिद्ध करता है कि शांत रहना पूरी निष्क्रियता नहीं है, मतलब टोटल इनएक्टिविटी से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कीपिंग क्वाइट को। सन, सॉइल, अर्थ, नेचर एंड अर्थ, तो इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट वन, नेचर एंड अर्थ। ओके, नेक्स्ट 38, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉर्स मेंशन्ड इन द पोएम। इस पोएम में विभिन्न प्रकार के युद्धों का वर्णन किया गया है, इसको बताया गया है। वार अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वार अगेंस्ट नेचर, वार विद गैसेज एंड फायर एंड ऑल दीज, तो ये ऑल टाइप ऑफ वार्स के बारे में इस पोएम में बताया गया है कि व्हाट विल हैपन इफ द वार ब्रेक्स आउट, नो वन विल सर्वाइव, विक्ट्री विदाउट एनी सर्वाइवर, तो डी इज करेक्ट वन। 39, व्हाट कैन ह्यूमन बीइंग्स लर्न फ्रॉम नेचर, मनुष्य प्रकृति से क्या सीख सकता है अकॉर्डिंग टू द पोएट। ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, टू बी हैप्पी, वर्किंग विद साइलेंस, तो प्रकृति से मनुष्य सीख सकता है कि शांत रहकर काम करना, शांत रहकर हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को बचाए रख सकते हैं। जिस तरह से प्रकृति की सारी क्रियाएं, सारे काम जो होते हैं वो शांत रहकर होते हैं। इवन द जर्मिनेटिंग ऑफ प्लांट्स, एवरीथिंग इट इज़ हैपनिंग वेरी साइलेंटली, तो वी शुड पुट इट इन टू अवर इम्प्लीमेंट इन अवर लाइफ ऑल्सो। 40, हाउ डज द पोएट परसीव लाइफ, कवि पोएट जो है वो जीवन को किस प्रकार समझता है। परसीव, परसीव मतलब होता है टू अंडरस्टैंड इंटरनली, लाइफ को बहुत ही क्लोजली समझना। ए ऑप्शन स्टिलनेस, ठहरेपन के रूप में, एज साइलेंस, शांति के रूप में, अ नॉइजी प्लेस, एक शोर वाले जगह के रूप में, एंड डी अ कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ नेचर, प्रकृति के लगातार बदलने के, उसके उद्विकास के रूप में, तो डी इज करेक्ट वन, बिकॉज द अर्थ हैज़ न्यू बिगिनिंग एवरी टाइम, ऑलवेज, एवरी डे एंड विथ साइलेंस, तो अ कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ नेचर इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।